भारी संख्या में आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बाहर निकले हो, तो यहाँ तो सिर्फ ऐलान ही बाकी है, सीट तो जीत गए हैं भाई साहब। जहां तक मेरी नजर जाती है अभी भी लोग आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? हमने कोई लालच नहीं दिया, ये इसलिए आ रहे हैं, ये 27 साल पुरानी चक्की को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। वो चक्की गरीबी की चक्की, वो चक्की महंगाई की चक्की, भ्रष्टाचार की चक्की, पेपर फूटने की चक्की, बेरोजगारी की चक्की, इस चक्की को उखाड़ फेंकना होगा। 27 साल हो गए, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है। गुजरात वालों अब तो बदलो। आपके नेता, आपके उम्मीदवार, बल्कि मैं तो विधायक ही कहूंगा अब, अरविंद जी आपके बीच में से हैं, आपके दुख दर्द को जानते हैं। मैं आज सूरत से आया हूं, इतना खूबसूरत इलाका है, लेक आती है, पहाड़ आते हैं, गन्ने की फसल है, नरमा है, कपास है। मैं सोच रहा था क्या कुछ नहीं दिया भगवान ने हमारे देश को। नदियां दी, पहाड़ दिए, जंगल दिए, जल दिया, मारूथल दिया, चारों किस्म के मौसम दिए, कोयला दिया, नीचे धरती में तेल दिया। बस एक चीज नहीं दी, सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए। लेकिन 8 तारीख को आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। पंजाब और दिल्ली में बदलाव आ चुका है। दिल्ली में बिजली मुफ्त है, बिल्कुल फ्री, 24 घंटे आती है। पंजाब में बिजली मुफ्त है। हमने वादा किया था 1 जुलाई से करेंगे, 1 जुलाई से हमने बिजली मुफ्त की। 74 लाख घरों में से 60 लाख के आसपास घरों में बिजली का बिल 0 आया है भाई साहब। क्योंकि सरकार सच्ची नीयत वाली आ गई, यही फर्क होता है बस। ये युवा खड़े हैं, मैं इनकी आंखें देख रहा हूं, इनकी आंखें नम हैं। रोजगार चाहिए भाई साहब, रोजगार। बेरोजगारी बहुत बड़ा दैंत बन गया, बेरोजगारी। रोजगार चाहिए, पर रोजगार कैसे मिलेगा? पेपर की तैयारी करते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, रात को 12 बजे तक पढ़ते हो, सुबह 4 बजे जग के फिर पढ़ते हो, लेकिन जब पता चलता है 2 दिन पहले के पेपर फूट गया, तो फिर पेपर फूट गया, सपना टूट गया। इन नेताओं के बच्चे ही आगे जाते हैं, और पेपर फोड़ने वाले कौन है? नेता। कोई अंदर हुआ? कोई जेल में गया पेपर फोड़ने वाला? 8 दिसंबर को सरकार बना दो। 22 पेपर फूटे हैं, हमने हिसाब लगा रखा है। जिन जिन नेताओं के कहने पर ये पेपर फूटे हैं, दोबारा केस खोलकर 10-10 साल की जेल करेंगे भाई साहब। ये होता है काम। पब्लिक का पैसा पब्लिक पर जाए, पब्लिक टैक्स देती है, तो पब्लिक पर क्यों ना आए? जब हम अपने काम के लिए जाते, नौकरी चाहिए, सड़कें चाहिए, गांव में विकास चाहिए, तो कहते हैं खजाना खाली है। तो अपने बेटे बेटियों के चेयरमैन बनाते समय खजाना खाली क्यों नहीं होता? हमारे बेटे बेटियों पर खजाना खाली क्यों होता है? नीयत अच्छी नहीं है। खजाने में सब कुछ है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। पंजाब में 20,000 नौकरियां देकर यहां गुजरात आया हूं, ऐसे में सरकारी नौकरियां 20,000, और कोई पेपर नहीं फूटता वहां पर। पंजाब में हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी। पेंशन लेते थे 5-5 लाख रुपए। हमने कहा भाई जब चुनाव आते तो हाथ जोड़कर कहते हो सेवा का मौका दो। अब सेवा का मौका दे दिया, अब कहते पेंशन दो। तो हमने उनकी पेंशन बंद कर दी, और करोड़ों रुपया बचा। उससे उन नौजवानों को नौकरी मिलेगी, उन नौजवानों को तनख्वाह मिलेगी जिनको हमने नौकरी पर लगाया है, 20,000।
तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब हम इनके घरों पे जाते हैं नौकरी लेने के लिए या काम के लिए, भाई साहब नेताओं के घरों के सामने जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है? नहीं ना, दरवाजा नहीं खुलता। चाय पानी की बात तो छोड़ दो, दरवाजा भी नहीं खुलता। और दरवाजे के साथ में एक विंडो बनी होती है छोटी सी, उस विंडो को खोल के पीए बोल देता है नेताजी का पीए, साहब है नहीं बुधवार को आना। लावी गुजरात वालों, बदला लेने का टाइम आ गया है। अब जी आपके घरों का दरवाजा खटखटाएंगे, दरवाजा मत खोलना, अंदर से ही बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद मिलेंगे, इलेक्शन के बाद मिलेंगे। इनको भी पता चलना चाहिए किसी दर से खाली वापस जाने का दर्द क्या होता है। मैं खेत ब्रह्मा गया, मैं जैतपुर गया, मैं अहबा गया, मैं नवसारी गया, मैं सारा गुजरात में घूम रहा हूं। लोग बस एक ही बात कहते हैं, इनसे हमारा पीछा छुड़वा दो। और हम भी एक ही बात कहते हैं, ये काम हमारा नहीं है, तुम्हारा है। इनके पास माल बहुत है लूटा हुआ, हमारे पास पैसे नहीं है। इनके पास माल है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। ये आपके घरों में आएंगे अब माल लेकर। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मना मत करना। लक्ष्मी आए तो अच्छा होता है, बस पकड़कर नोट इनको बोल देना हाँ, और 1 तारीख को बूथ पर जाकर झाड़ू वाला बटन दबाकर कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को लाकर समझ गया जी अरविंद जी, इनका नाम भी अरविंद है। देखो तो हमारे तो आम घरों के बेटे बेटियों को टिकटें मिलती हैं, चेयरमैन नहीं बनती हैं। पंजाब में 117 सीटें हैं, 92 सीटें आम आदमी पार्टी को आई, 92 में से 82 पहली बार जीते हुए विधायक हैं बेटे बेटियां पहली। और भाजपा की कितनी सीटें पंजाब में? मोटरसाइकिल पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। ऐसी दिल्ली में होता है इनके साथ। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में भाजपा की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कहते कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? कहते झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? कहते कीचड़ में। मैंने झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं दिल्ली और पंजाब। झाड़ू फेरो, झाड़ू, राजनीतिक गंदगी निकालो। तो यही कह रहा हूं मैं। और 2 दिन पहले मैं भावनगर की तरफ था, ऐसे चल रही थी सभा, 4-5 युवा लड़के नारे लगाने लगे मोदी मोदी। मैंने कहा इनके लिए तालियां बजाओ जी, इनके खाते में 15-15 लाख आ गया होगा। तो कहते जी कौन सा 15 लाख, ये तो पैसे लिए थे, वोट तो आम आदमी पार्टी को डाले थे। कई दुकानदार भी हमें कहते रहते हैं दुकान में बैठे बैठे, वो अंदर से थोड़ा लगते हैं कि धंधा ना चौपट कर दे, ये गुंडागर्दी पर आते हैं। सब खा गए। कोई इन्होंने स्कूल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई सड़क बनाई, सब खा गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये राष्ट्रीय नेता बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये राष्ट्रीय नेता बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो इनसे पीछा छुड़वाओ भाई साहब। पहले क्या होता था? 27 साल हो गए। क्या होता था गुजरात में? नेता जीत जाते थे, जनता हार जाती थी। इस बार का उल्टा होगा। 8 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी
गुजरात की 6.5 करोड़ जनता जीतेगी, नेता हारेंगे। मुफ्त पढ़ाई मिलेगी और ऐसी पढ़ाई मिलेगी, पढ़ के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, नीट क्लियर करोगे, अपने घर की गरीबी खत्म कर दोगे। मुफ्त इलाज मिलेगा, बिजली मुफ्त मिलेगी, महिलाओं को 1000 रुपया महीना, हर घर में 18 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं 1000 रुपया सम्मान राशि मिलेगी। भाई साहब, घर तो महिलाएं चलाती हैं। बेटी आ जाए अपने ससुराल से तो बच्चों को कुछ गिफ्ट देना होता है, कुछ शगन देना होता है, अपने बेटे की या अपने पति की तरफ देखना पड़ता है। अब अगर 1000 हो जाएगा उसके पास तो फट से वो अपने नाता नाती को 500 रुपया 1000 रुपये की शगन देगा। क्या इसमें क्या जाता है जी? वो कह रहे हैं बीजेपी वाले, भाजपा वाले, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल बिजली मुफ्त कर रहा है, फ्री की रेवड़ी। केजरीवाल शिक्षा मुफ्त कर रहा है, फ्री की रेवड़ी। मैंने कहा अच्छा, हमारे वाली तो रेवड़ी लगती है जो लोगों को देते हैं। ये 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? आ गए 15 लाख? अरे 15 लाख की छोड़ो, जो हमारे घरों में 2-4 हजार रुपये पड़े थे इमरजेंसी के लिए, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। तो इनसे पीछा छुड़वाओ। 3 नंबर पर बटन है मशीन में, तीसरे नंबर पर बटन है, नंबर 3 दबाना है और नंबर 1 पर आना है। हर रोज मैं सोचता हूँ इसका रिकॉर्ड तो क्या टूटेगा, लेकिन हर रोज गुजरात वाले अपना रिकॉर्ड ही खुद तोड़ देते हैं। तो 2 नारे लगाऊंगा क्योंकि यहाँ भाजपा वाले भी खड़े होंगे। मैं आंख देख के बता देता हूँ मुझे सब पता। वो क्यों खड़े हैं? उन्होंने अपने आकाओं को बताना है कि क्या माहौल था वहां बस स्टैंड के पास, कैसा चल रहा था वहां चौक में, नारे कितनी जोर से लग रहे थे। फिर वो उनको बताना है कि सर इतनी जोर से लग रहे थे, हम तो गए बस। तो बजाय इसके कि वो बताएं, क्यों ना इतनी ऊंची नारा लगाया जाए कि सीधा उन्हीं के कान में जाए जो पूछने के लिए जहां बंदे भेजते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। अरे पहाड़ों तक गूंजे आवाज यार, अपनी आवाज, हम खेती करने वाले हैं, किसान के बेटे हैं, आवाज निकालो इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सो निहाल। और एक और बात कहना चाहता हूँ, कैसा कानून लागू करेंगे उसका शेड्यूल 5 जो है वो लागू करेंगे, क्योंकि जंगल, जमीन और जल पर आपका अधिकार है। आपको पूछे बिना कैसे जंगल काट सकते हैं वो, आपको पूछे बिना कैसे पहाड़ बेच सकते हैं वो, तो आपका अधिकार है। बिरसा मुंडा जैसे बहुत बड़े बड़े फाइटर्स ने लड़ाइयां लड़के आपको लेके दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, मेरी यही दुआ है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।